ओके डियर, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। प्रश्नावली 2.2 कक्षा 11 गणित शुरू करेंगे। तो कल मैंने इसके बारे में बता दिया था आपको, बहुत ही अच्छे से मैंने इसका आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर आपने ये वीडियो हमारी देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। फिर आप पहला प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 आपके पास है, मान लीजिए कि आपके पास a बराबर है। देखो a बराबर है आपके पास क्या है डियर, 1 2 3 चलते चलते कितना 14 मतलब 14 है। आपके पास संबंध है r बराबर क्या है, x, y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, जहां x, y किस पर है, a पर है। द्वारा a से a पर एक संबंध है। आपके पास जो संबंध है वो किससे किससे है, a से। जो r जो संबंध है वो किससे है, a से a पर है। मतलब यहां पर कोई a भी a ही है और b भी a ही है। नहीं बात समझ में, a भी a ही है, b भी, ये यहाँ a होता है यहाँ भी होता है ना। अभी a भी a ही है, b भी b है। एक संबंध लिखना है मैंने, फिर उसके बाद इसके प्रांत, परिसर और सहप्रांत बताने हैं। तो संबंध लिखने के लिए माय डियर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो ये x भी a पर है, y भी a पर है। अगर मैंने x को एक लिया तो y कितना आ जाएगा, फिर आपके पास x मैंने एक लिया तो ध्यान से सुनो, तो ये इक्वेशन 3x बराबर कितनी हो गई, y होगी कितनी हो गई है। अगर मैंने x एक लिखा तो y कितना आएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। अगर मैंने x 2 लिखा तो y कितना आ जाएगा, 6। अगर मैंने x 3 लिखा तो y कितना, 9। अगर मैंने x 4 लिखा तो 4 3 y कितना, 12। अगर मैंने 5 लिखा तो कितना हो जाएगा, 5 3 15। अब देखो 5 3 15, अभी 15 किस पर आया, y पर आया, परंतु y क्या था मेरे पास, a था। y किस पर बिलोंग कर रहा था, a पर सिर्फ और सिर्फ क्या तक का है, 14 तक का है। तो इसका मतलब ये वाला अवयव नहीं आएगा, तो सिर्फ आएगा क्या फिर मेरे पास, r में, ये आएगा मेरे पास r में। अब इसका जो प्रांत होगा वो मेरे पास क्या होगा माय डियर, प्रांत जो होगा a के पहले पहले अवयव, ये संबंध में a के अवयव 1 2 3 4, और आपके पास जो परिसर आएगा माय डियर वो कितना आ जाएगा, 3 6 9। और जो आपके पास सह प्रांत आएगा वो क्या आएगा, सह प्रांत। जो सह प्रांत आएगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, ये b पूरा का। अभी b मेरे पास क्या है, a है, तो वो क्या होगा 1 2 3 चलते चलते कितना 14 है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, तो डियर इसको कीजिए नोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो डियर आपने इसको कर लिया होगा नोट। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको देते हैं हम मिटा और लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, अपनी बुक उठाइए। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर r ऐसे परिभाषित है। जो r है आपके पास वो कैसे परिभाषित है, x, y सच दैट y जो है वो क्या है, बराबर x प्लस 5 है। संख्या, अब इसके आगे लिखा है x संख्या 4 से कम, एक प्राकृत संख्या 4 से कम, एक प्राकृत 4 से कम, एक प्राकृत 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। और x, y जो है वो किस पर है, n पर है। एक r परिभाषित कीजिए, इसको रोस्टर रूप में, इसका प्रांत और परिसर भी लिखिए। तो जो आपके पास जो संबंध है वो किससे किससे परिभाषित है, प्राकृत संख्याओं पर। तो इसका मतलब प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या पर, है कि नहीं है, क्लियर है। तो जो इसका a है अभी वो क्या है मेरे पास, n है, और जो इसका b है वो मेरे पास अभी क्या है, n है। आई नहीं बात समझ में, क्लियर है। अब सुनो फिर r में क्या क्या आता है मेरे पास, क्या कह रहा है, x संख्या 4 से कम है। 4 से कम कितनी प्राकृत संख्या, 1 2 3। x संख्या 4 से कम प्राकृत संख्या है तो x क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर x 1 होगा तो y कितना, 6। अगर x 2 तो y कितना, 7। अगर x 3 तो y कितना, 8। आई नहीं बात समझ में। 4 से तो कम है तो 4 नहीं है, 4 से कम ही कह रहा था। तो इसका मतलब आपके पास क्या, रोस्टर रूप तो आ गया। ये क्या हो गया आपके पास, रोस्टर रूप। आपके पास जो इसका प्रांत आया, ध्यान से देखेंगे माय डियर, जो प्रांत आया वो कितना आया, 1 2 3, 1 2 3। जो आपके पास परिसर आया, परिसर जो आया वो आपके पास कितना है, 6 7 8।
और इसका रोस्टर रूप क्या हो गया। अगर मैं इसमें एक और चीज जोड़ दूं, सह प्रांत, इसका जो सह प्रांत आया वो क्या आया, एन आया। आई नहीं बात समझ में। ये जो बी है अभी मेरे पास क्या है, एन है, और पूरा का पूरा बी जो होता है वो क्या होता है, सह प्रांत होता है। जो सह प्रांत हो गया वो क्या हो गया, एन हो गया। आया बात समझ में। तो इसको लिख दीजिए फिर डियर। तो डियर अब शुरू करते हैं फिर। ऐसे ही आपके पास प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 आपके पास क्या होगी, बिल्कुल सुनेंगे हम ध्यान से और बात करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो सुनिए फिर, प्रश्न संख्या आपके पास 3 आता है और प्रश्न संख्या 3 आपके पास कहता है, आपके पास ए है 1 2 3 5, आपके पास बी है 4 6 9 और ए से बी में एक संबंध आर। अब देखो जो आर है वो किससे किससे है, ए से बी के बीच में है, और जो आर है वो क्या है, देखो कितना अच्छी बात क्या है, एक्स कॉमा वाई सच दैट, किस प्रकार से एक्स और वाई, एक्स और वाई का अंतर विषम है, विषम है, इनका अंतर क्या है, विषम है, और x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू आपके पास क्या है, b है। चलो फिर ये आपके पास क्या है, परिभाषित r को रोस्टर रूप में लिखिए। चलो सभी चीज लिखते हैं इसमें। तो r बराबर मेरे पास क्या आएगा, देखो ये समुच्चय निर्माण है, हाँ ये सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म में मैं लिखने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिए फिर, x और y का अंतर विषम है, तो इसका मतलब मैंने एक में से, देखो पहले तो 1,2 ही आ जाएगा, इन दोनों का अंतर करो तो 2 में से 1 घटाओ। देखो एक तो होता है अंतर, एक होता है घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है ना, जैसे ना मैं एक चीज कह दूंगा तुमसे, कभी भी ना जो दूरी होती है वो माइनस में नहीं होती है, ठीक है ना, और हाइट जो है ना, ऊंचाई, ये भी माइनस में नहीं होती है। अगर मैं कह दूं ना भैया, मान लीजिए मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर है, अंतर का मतलब समझा रहा हूँ, किसी दूसरे की हाइट क्या है 180 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ कि भैया मैं -10 छोटा हूँ इससे, 10 का मैं कहूँगा ना। अगर मैं अभी मैं क्या करूँगा, अगर इन दोनों के बीच का मेरे को डिफरेंस, अब देखो यहाँ पर जो आता है अंतर आता है, अंतर कैसे आएगा, बड़े में से क्या करूंगा मैं, छोटा घटाऊंगा, तो मैं कहूँगा 10 का अंतर है। तो अंतर हमेशा क्या धनात्मक रहता है। अंतर मतलब क्या होता है कि बड़े में से छोटा घटता है। आई नहीं बात समझ में, क्लियर है ना। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटता है, ठीक है, अंतर का मतलब होता है आपके पास बड़े में से छोटे का घटना। इतना बात आई नहीं कि समझ में। अब देखो बड़े में से छोटा गया, 2 में से 1 गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। ऐसे ही क्या हो जाएगा, 1 में से 3, 1 और 3 नहीं आएगा। देखो अरे सॉरी, में से क्या बोल रहा है, एक्स ए में है वाई बी में है, ओह सॉरी ऐसा नहीं आएगा, एक्स ए में है वाई बी में, तो 1 के साथ देखो ए क्रॉस बी जो होगा उसमें क्या आएगा, जो आपके पास ए क्रॉस बी होता है वो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, और जो संबंध होता है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ए क्रॉस बी में तो क्या आएगा, इस 1 के साथ 1 4 6 9, 2 4 6 9, 3 4 6 9, 5 4 5 6 5 9। आई नहीं बात समझ में। तो अब बताना, आप ध्यान से देखो, 1 के साथ 4 भी आ रहा है, क्या मेरे पास रिलेशन में 1 और 4 आएगा, हाँ, क्योंकि इनका अंतर मेरे पास क्या है, विषम है। सुनो फिर ऐसे अभी बताऊंगा देखो, क्या 1 और 6 आएगा, हाँ, क्योंकि इनका अंतर क्या है, मेरे पास विषम है। क्या मेरे पास 1 और 9 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इनका अंतर क्या है, सम है। और ये x किसका अवयव है, a का है, वाह, हाँ a का है, और y किसका है, ये b का है। आई नहीं बात समझ में। 1 2 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 1 और 2 लिख दिया तो मैंने क्या हो जाएगा फिर, ये भी a का ये भी a का, परंतु ऐसा तो है नहीं, मेरे को क्या दिया है, x a का है, y क्या है, b का। आया बात नहीं समझ में। चलो फिर अब ऐसे देखो फिर एक बार, 2 के साथ 4 आएगा, नहीं, 2 के साथ 6 आएगा, नहीं, 2 के साथ 9 आएगा। ऐसे ही 3 के साथ 4 आएगा, यस आ जाएगा। ऐसे 3 के साथ 6 आएगा, यस आ जाएगा। ऐसे 3 के साथ क्या आ जाएगा फिर आपके पास, 9 भी आ जाएगा। ऐसे 5 के साथ 4 आएगा, हाँ यस आएगा। 5 के साथ 6 आएगा, हाँ यस आएगा। 5 4 कितना हो गया, 9, 5 के साथ 9 नहीं आएगा। आया ये बात समझ में। और ये आपके पास क्या हो गया माय डियर, आंसर हो गया। तो ये तीसरा आपके पास आंसर है, तो इसको कर दीजिए नोट। तो डियर यहाँ पर कोई 3 9 नहीं आएगा मेरे पास, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 क्या होती है मेरे पास, विषम संख्या नहीं सम संख्या होती है। आया ना बात समझ में। तो मेरे पास क्या आएगा, एक तो 5 4 आएगा, और एक कितना आएगा, 5 6 आएगा। ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो ना, वैसे मेरे से इसने इतना ही कह रखा है, परंतु मैं एक चीज़ और लिख रहा हूँ, मैं इसका प्रांत लिख रहा हूँ। प्रांत क्या आएगा मेरे पास, 1 1 1 1 नहीं, खाली 1 2
तीन तीन नहीं, 3 और फिर कितना 5, और मैं इसका परिसर लिख रहा हूँ, परिसर क्या आ जाएगा फिर आपके पास 4 6 9, बस हो गया 4 6 9। और जो इसका सह प्रांत आएगा वो कितना आएगा, सह प्रांत वो कितना आएगा, वो भी क्या पूरा का पूरा बी, पूरा का पूरा बी का मतलब कितना 4 6 9। आए ना बात समझ में, तो इसका कर लिया होगा नोट। तो ऐसे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न 4, प्रश्न संख्या 4 है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा फिर आपके पास, ध्यान से देखिए। आकृति 2.7 में समुच्चय P समुच्चय Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में, रोस्टर निर्माण रूप में, इसके प्रांत और इसके परिसर सबका सब मेरे को लिखना है। ये तो P है, ये क्या है आपके पास Q है। आपके पास यहाँ तो कितना है 5 है, यहाँ तो कितना है 6 है, यहाँ तो कितना है 7 है, यहाँ तो कितना है 3 है, यहाँ तो कितना है 4 है, यहाँ तो 5 है। ये 5 किस पर गया है, 3 पर गया है। ये 6 किस पर गया है, ये किस पर गया है। चलो तो इसको रोस्टर रूप में लिख रहा हूँ, किस में लिख रहा हूँ, रोस्टर रूप में। और यहाँ पर को जो संबंध है वो क्या है, आर कहाँ से कहाँ तक का है, ए से पी से क्यू तक का है, पी से क्यू तक का है। यहाँ ए अभी क्या है मेरे पास, पी है, बी क्या है मेरे पास, क्यू है। आया ना बात समझ में, ठीक। चलो फिर इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो रोस्टर रूप में क्या आएगा, 5 के साथ 3, 6 के साथ 4, हाँ, फिर 7 के साथ 5, शाबाश। अब आया ना बात समझ में। अब इसका मेरे को क्या समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण में क्या आएगा माय डियर, अब ध्यान से देना, क्या लिखूंगा मैं, x, y सच दैट। अब इसकी क्या करूंगा मैं, तारीफ, और तारीफ क्या करूंगा मैं। अब ध्यान से सुनो फिर आपके पास क्या है, देखो जब मैंने, देखो x है तो मतलब क्या है 5 है, 5 में से 2 घटाया है तभी कितना आया है 3, 6 में से 2 घटा है तभी कितना आया है 4, 7 में से 2 घटाया है तभी कितना आया है 5। तो इसका मतलब क्या है आपके पास x - 2 बराबर y है नहीं, सच दैट जहां x कहाँ है, p पर है, y कहाँ है, q पर है। आनी बात समझ में, क्लियर है भैया। यस, एक बार और देखो फिर ध्यान से देखो, यहाँ ये देखो, कभी भी याद रख रहा ना, सुनो ध्यान से सुनो, कभी भी याद रखना ना, एक चीज मैं बता दूं, कभी भी इधर साइड वाले में x लिखे जाएंगे, इधर साइड वाले में क्या लिखे जाएंगे, y। एक रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, मतलब प्रांत को x में लिखा जाएगा, परिसर को किस में लिखा जाएगा, y में लिखा जाएगा। अब एक बार और सुनो फिर देखो, 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 3, 5 में से 2 गया तो 3, और फिर मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4, 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 5। होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर को क्या है फिर आपके पास, देखो समुच्चय निर्माण x, y सच दैट इस प्रकार का है कि x में से अगर मैंने 2 घटा दिया तो y आ रहा है। देखो x में से 2 घटाया तो y आ रहा है नहीं, इधर x होता है। अब ये x तो p पर है, y पर क्यों है, नहीं आया बात समझ में। तो अब मेरे पास जो इसका परिसर हो जाएगा, परिसर जो होगा वो तो क्या नहीं, सबसे पहले प्रांत होता है। जो इसका प्रांत होगा माय डियर वो कितना हो जाएगा, 5 6 7, और जो इसका परिसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फिर मेरे पास 3 4 5, और इसका जो सह प्रांत होगा, मैं सह प्रांत भी लिख देता हूँ, जो सह प्रांत वो भी कितना होगा 3 4 5, या फिर इसको मैं क्या बोलूँगा Q। क्यों, सह प्रांत जो आपके पास B होता है उसको सह प्रांत बोलते हैं। अभी B मेरे पास क्या है, Q है, तो सह प्रांत क्या हो गया फिर माय डियर Q। तो इसको भी कीजिए नोट, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। तो यस डियर, आपने किया होगा इसको नोट। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। तो मान लीजिए कि a बराबर आपके पास क्या है, 1 2 3 4 6। फिर आप आगे को क्या कहा है उसने, मान लीजिए कि R जो है वो किस पर है, A पर एक संबंध है। किस प्रकार का है कि भैया उसमें A, B है, सच दैट आपके पास क्या है, A तो देखो ये A भी A पर है, B भी किस पर है, A पर है। कहा है नहीं उसने साफ साफ, B भी किस पर है, A पर है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आगे को क्या कर रहा है, संख्या A
संख्या b को यथावत विभाजित करती है। संख्या a b को विभाजित करती है। आई नहीं बात समझ में? संख्या a b को विभाजित करती है, ठीक है ना, ऐसा लिख दिया है मैंने, इस प्रकार का है, ठीक है ना। संख्या a b को विभाजित करती है, तो इसका रोस्टर सब चलो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं चलो इसका रोस्टर रूप निकालता हूँ। रोस्टर रूप देखो, रोस्टर रूप में क्या आएगा, संख्या a है ना, संख्या a किसको, देखो आपके पास जो r है वो किससे किस पर है, a से a पर है कि नहीं है। तो यहाँ पर वो अभी जो a है वो तो क्या है, a है। जो अभी b है वो क्या है आपके पास, a है। b भी क्या है, a है। क्लियर है ना। तो आप सुनो फिर, जो रोस्टर रूप होगा वो क्या होगा, संख्या a जो है वो b को पूरी तरह विभाजित करती है। क्या यह एक को विभाजित करता है? क्या एक 2 को विभाजित करेगा? क्या एक 3 को विभाजित करेगा? हाँ, क्यों, पूरी तरह विभाजित का मतलब पूरी तरह। क्या एक और 4 भी आएगा और एक और 6 भी आएगा। अब ध्यान से सुनो, चलो ये तो कोई बहुत ही इजी सी बात थी। अब सुनना फिर, हाँ, कॉमा आगे पास जगह नहीं है तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो जो 2 है ना वो 1 को विभाजित नहीं करता है, 2 किसको, 3 को भी नहीं करता है, 2 4 को करता है। यानी बात समझ, जो x है, जो a है वो b को विभाजित कर रहा है ना, तो 2 किसको करेगा, 6 को करेगा। हाँ, 2 2 को भी करेगा, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, 2 2 को भी करेगा। ऐसे ही आपके पास क्या आ जाएगा फिर, 2 से 3 3 को भी करेगा, और 3 किसको करेगा, 6 को भी करेगा। 3 4 4 को करेगा, और फिर क्या हो जाएगा, फिर 4 2 को नहीं करेगा भैया, ठीक है ना, तो पूरी तरह विभाजित नहीं करेगा। फिर ऐसे 6 को करेगा। आया नहीं बात समझ में? ठीक, तो ये हो गया मेरा इसका रोस्टर रूप। अब मैं देख रहा है प्रांत लिखिए। जो प्रांत होगा वो तो क्या होगा फिर आपके पास, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। परिसर में क्या क्या है मेरे पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। चलो सह प्रांत भी लिख लेते हैं। सह प्रांत, जो सह प्रांत होगा वो क्या होगा मेरे पास, a हो जाएगा। आई नहीं बात समझ, मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6। क्लियर? तो इसको भी कीजिए नोट। तो डियर आपके पास ये क्वेश्चन है और इसमें मेरे से कह रहा है प्रांत एवं परिसर निकालिए, ठीक है ना। तो r जो है वो परिभाषित r, हाँ चलो सुनो फिर, r पर मेरे पास क्या है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से सुनो। x जो है वो ये है, ठीक है ना। अब देखो फिर, अगर मैंने x 0 लिया, x मेरे पास 0 1 2 3 4 5 है ना। अगर मैंने x क्या लिया, 0 लिया, तो y कितना हो जाएगा फिर आपके पास, इधर साइड ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं। अगर मैंने x 1 लिया तो कितना, 6, ये 2 लिया तो कितना, 7, ये 3 लिया तो कितना, 8, 4 लिया तो कितना, 9, फिर 5 लिया तो कितना हो जाएगा, 10। बस हो गया। क्यों? तो इसका मतलब जो प्रांत आया, इजी सा क्वेश्चन था। प्रांत क्या था आपके पास, 0 1 2 3 4 5। परिसर क्या था फिर आपके पास, परिसर क्या था आपके पास, 5 6 7 8 9 और फिर कितना, 10। आई नहीं बात समझ में? ये तो इजी सा क्वेश्चन था, कोई भी ऐसी दिक्कत थी नहीं। तो इस क्वेश्चन को भी कीजिए नोट। चलो फिर माय डियर, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। चलो फिर अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या कहता है। देखो प्रश्न संख्या 7, आर आपके पास क्या है, एक संबंध है। आर क्या है, संबंध है। कैसा है, x, x का क्यूब, सच दैट किस प्रकार का है, x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या, x संख्या 10 से कम अभाज्य है। अब ध्यान से सुनना फिर, हाँ, x 10 से कम अभाज्य है तो इसका मतलब क्या होने वाला है, सुनो देखो, r बराबर क्या क्या आएगा फिर मेरे पास, देखो 10 से कम अभाज्य है। अभाज्य का संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है, 1 नहीं होती अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो क्या होती है मेरे पास, 2 का क्यूब 8, 3 भी आपके पास क्या होती है अभाज्य, 3 का क्यूब 27। 4 अभाज्य नहीं होती है, 4 भाज्य संख्या होती है। 5 अभाज्य संख्या होती है, तो 5 का क्यूब भी कितना हो जाएगा, 125। 6 अभाज्य संख्या नहीं होती है, 7 होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास, 7 का कितना होगा, 7 का 49 343 और 8 नहीं होती है, 9 भी नहीं होती। 10 से कम कह रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कितना आएगा, इतना आएगा। तो बता दो फिर, अब मेरे को क्या बताना है, इसका रोस्टर रूप में लिखिए बस। प्रांत क्या होगा इसमें, 2 3 5 7, तो क्या होगा आपके पास, ये तो क्या होगा प्रांत। और परिसर क्या हो जाएगा, पूछा तो नहीं है फिर भी हम कह देते हैं, परिसर क्या हो जाएगा 8 27
125 और फिर कितना 343। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलो फिर डियर सुनो क्वेश्चन नंबर 8 को। ए पर कितने अवयव हैं आपके पास? ए पर अवयव हैं आपके पास कितने? x y z। और बी पर है आपके पास क्या है? आपके पास बी एक और क्या है आपके पास? 2। तो आपके पास क्या कह रहा है ना, ध्यान सुनो, ए से बी पर संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। सुनना फिर, ए पर कितने नंबर हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए पर कितने नंबर हैं? 3। नंबर ऑफ बी कितने हैं आपके पास? 2। संबंधों की संख्या, मैंने क्या कहा था भैया, संबंधों की संख्या सबसे पहले तो ए क्रॉस बी में कितने नंबर होंगे ये निकालो। ए क्रॉस बी में कितने नंबर होंगे? इसका गुणा इससे, मतलब किसका? मतलब 3 का गुणा किससे? 2 से। 3 दूनी कितना हो गया? 6। ए क्रॉस बी में जितने उप समुच्चय होंगे, ए क्रॉस बी के जितने उप समुच्चय, ए क्रॉस बी के कितने होंगे उप समुच्चय? 2 की पावर 6। कल बताया था ना, तो 2 की पावर 6, इसमें क्या होंगे फिर मेरे पास? फंक्शनों की संख्या। यही बात समझ में? देखो ना मैंने क्या कहा, मेरे को क्या निकालने हैं? फल संबंधों की संख्या निकालनी है। तो कितने संबंध बनेंगे? कितने संबंध बनेंगे? ध्यान से देखो, इसमें कितने अवयव हैं? 3। इसमें कितने अवयव हैं? 2। ए क्रॉस बी में कितने? 6 हो गए, पक्का। तो कितने संबंध होंगे ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या? ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं? 6। तो इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 का मतलब मेरा होगा आंसर कितना आएगा? 2 को 6 बार गुणा करूंगा तो 2 1 का 2 2 2 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और 64 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आए नहीं बात समझ में? ठीक है ना, मतलब कुल मिला के संबंधों का ए और बी में संबंधों की संख्या, मतलब क्या? ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या। ए और बी में संबंधों की संख्या का मतलब है ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या। ठीक है ना डियर? तो इसको कीजिए नोट। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन में। तो डियर चलो 9वां क्वेश्चन बनाते हैं। सुनो फिर, मान लीजिए कि आर जेड पर एक ऐसा संबंध है, आर बराबर क्या है आपके पास? अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं अच्छा क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? अच्छा क्वेश्चन। अच्छा भैया, सुंदर 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 भैया, ये वाह भाई वाह। तो यहां से क्या आ जाएगा? a माइनस बी आपके पास क्या है? एक पूर्णांक है। एक क्या है? पूर्णांक है। द्वारा परिभाषित संबंध है आर का प्रांत एवं परिसर ज्ञात कीजिए। अब सुनिए फिर भैया, ये है आपके पास क्वेश्चन। तो आर क्या है आपके पास? देखो सुनो, आर जो है वो किस पर परिभाषित किया गया है? जेड पर। अगर उसने ऐसा लिख दिया होगा ना, आर जेड पर परिभाषित किया गया है, तो इसका मतलब वो कहां से कहां तक का होगा? जेड से जेड पर होगा। आर अगर जेड पर परिभाषित किया है तो वो जेड से जेड पर होगा। जेड का मतलब क्या होता है आपके पास? पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है ना, और पूर्णांक आपके पास क्या होते हैं माय डियर? 0 1 2 3 -1 -2 -3। आया नहीं बात समझ में? पक्का? ठीक, अब सुनो फिर, ध्यान से सुनना मेरी बात को। या तो समझो कि आर जेड पर परिभाषित किया है तो जेड से जेड पर, या फिर मेरे को देखो ये ए कहां लिखा गया है? जेड पर। ये भी कहां लिखा गया है? जेड पर। तब भी यहां से भी मुझे पता चला आर जेड से जेड पर है। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना? तो अब बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो। सुना फिर डियर? यहां सुनो 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 सुनो, देखो देखो देखो, समझो। देखो ए कॉमा बी, जब ए में से बी को घटाऊंगा मैं तो क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। अब खुद सोचो ना, इसमें मैं ना कुछ भी ले लूं, इस ए की जगह में कोई सा भी पूर्णांक ले लूं, ध्यान सुनना, और इस बी की जगह में कोई सा भी क्या ले लूं? पूर्णांक ले लूं, और पूर्णांक में से पूर्णांक घटाऊं, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? पूर्णांक ही तो आएगा। क्या मेरे पास इस आर में, क्या मेरे पास में 1 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, 3 4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है कि नहीं? 1 2 भी आ सकता है, 3 4 भी आ सकता है, 5 6 भी आ सकता है। एक के साथ देखो, जेड में से बी को घटाया पूर्णांक है, तो इसका मतलब क्या? एक देखो, जेड से जेड पर है तो इसका मतलब 0 के साथ सब कुछ आएगा। 0 के साथ 1, 0 के साथ 2, 0 के साथ 3, 0 के साथ 4, 0 के साथ 5। 1 के साथ सब कुछ आएगा, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ भी सब कुछ आएगा। तो सुनो, 0 के साथ सब कुछ आ रहा है, 0,0 है, तो इसका मतलब 0 में से 0 घटाओगे तब भी पूर्णांक है, 0 में से 1 घटाओगे तब भी पूर्णांक है, 0 में से 2 घटाओगे तब भी पूर्णांक है, 0 में से 3 घटाओगे तब भी पूर्णांक है। तो इसका मतलब जो आर आया ना, उस आर में कुछ और नहीं है। तो अभी आर ना खुद ब खुद सोचो, क्या आर अभी जेड क्रॉस जेड के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्यों?
तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, सुनो, आर जो है वो किसके बराबर है, जेड क्रॉस जेड के बराबर है। जो आर है वो किसके बराबर है, जेड क्रॉस जेड के बराबर है। नहीं आया बात समझ में? एक बार और समझो ना, समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। सुनो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अभी संबंध है आर से जेड पर, तो सबसे पहले मैं जेड क्रॉस जेड निकालता हूँ। देखो जेड क्रॉस जेड में अभी मैं जेड में बोल देता हूँ, मात्र मेरे पास 1 2 3 बोलता हूँ, समझने के लिए मैंने 1 2 3 बोला। और इस जेड में भी कितने बोले, फिर मैंने 1 2 ही तक का बोला, 0 1 2। तो बताओ ये मैंने कह दिया क्या, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। तो जेड क्रॉस जेड निकाला तो कितना आ जाएगा, 0 0, 0 के साथ 1, 0 के साथ 2, 1 के साथ 0, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 0, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2। आया कि नहीं आया, आया, ठीक है ना। अब देखो जो आपके पास जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन में जेड क्रॉस जेड का सबसेट होता है, कल ही मैंने बताया था, जो रिलेशन होता है जेड क्रॉस जेड का संबंध जो होता है जेड क्रॉस जेड का सबसे मतलब कार्तीय गुणन का सबसेट होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ सुनना फिर और ध्यान से समझने की कोशिश करना, सुनना। देखो आर में ए और बी ऐसे इस जेड में से ऐसे, ये इस जेड क्रॉस जेड में से ऐसे आ रहे हैं कि भैया ए और बी को घटाऊंगा तो क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। तो इस जेड में से 0 घटाओ तो आर में क्या क्या आएगा, ध्यान सुना, 0 में से 0 घटाओ क्या पूर्णांक आएगा, नहीं, आंसर 0। 0 में से 1 घटाओ क्या पूर्णांक आएगा कि नहीं आएगा, कितना, -1, ठीक। और वैसे भी जेड में ना भैया -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है, -1 आएगा, तो इसका मतलब वो भी आर में आ जाएगा। 0 में से 2 घटाऊंगा -2, वो भी क्या आ जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा। तो खुद में खुद सोचो, अगर इस जेड में मेरे पास, ये जेड में तो क्या हो गया, जो पूरा का पूरा जो आर होगा वो जेड क्रॉस जेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जो प्रांत आएगा वो भी क्या आएगा, फिर आपके पास जो प्रांत आएगा वो क्या हो जाएगा, इस जेड के पहले के अवयव, पहले में तो पूरा पूरा जेड आ जा रहा है, तो आपके पास जो प्रांत आया वो पूरा का पूरा क्या आ गया, जेड आ गया। और परिसर भी क्या आ गया, पूरा का पूरा जेड आ गया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, ये ए क्रॉस बी आपके पास जो अभी रिलेशन आएगा वो जेड क्रॉस जेड हो जाएगा ना, पूरा का पूरा जेड क्रॉस जेड हो जाएगा। सुनो समझो ना उसको, पूरा का पूरा जेड क्रॉस जेड हो जाएगा। पूरा का पूरा जेड क्रॉस जेड हो गया तो इसका मतलब पहले पूरा का पूरा जेड, पहले के अवयव आपके पास जेड में होते हैं, वो तो आपके पास प्रांत हो जाएंगे, दूसरे के क्या हो जाएंगे, आपके पास परिसर हो जाएंगे। तो डियर ये थे हमारे पास प्रश्नावली 2.2। तो मिलते हैं फिर कल को प्रश्नावली 2.3। कल को बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, फंक्शन के बारे में पढ़ना। तो कल समझते हैं 2.3 को। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।